गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने दैनिक जीवन में उपयोगी आने वाले कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों की अपन बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने कहा था कि इन यौगिकों को याद करने का तरीका क्या बताया था। सबसे पहले सामान्य नाम, दूसरा उसका रासायनिक नाम, तीसरा उसका अणुसूत्र, चौथा अपने पास तीसरा बनाने की विधि, पांचवा थर्डा गुणधर्म और छठा थर्डा उपयोग। अब कल अपन ने इन बिंदुओं के तहत साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड की बात की थी। आज अपन बात करते हैं दूसरा महत्वपूर्ण उपयोगी यौगिक लेते हैं। क्या कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो हो गया इसका रासायनिक नाम। अणुसूत्र सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप बना सकते हो सोडियम का Na हाइड्रोक्साइड का OH, दोनों की संयुक्त एक है। क्या बन जाएगा NaOH। तीसरा इसका सामान्य नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड को सामान्य भाषा में कहते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। अब दूसरा पॉइंट अपन ले रहे हैं, दूसरा यौगिक ले रहे हैं कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सामान्य नाम है कास्टिक सोडा और अणुसूत्र हो गया NaOH। अब अगला पॉइंट बनाने की विधि। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाया जाता है, कैसे इसका उत्पादन किया जाता है? तो NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन के कच्चे पदार्थ के रूप में कार्य करता है। कल हमने लिखा था सोडियम क्लोराइड के कौन से विलयन में? जलीय विलयन में। इसका मतलब नमक, साधारण नमक, किसको किसमें घोल दिया? जल में घोल दिया। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या प्रोवाइड करते हैं? विद्युत धारा। क्या प्रोवाइड करते हैं? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या प्रोवाइड करते हैं? विद्युत धारा। अब विद्युत धारा जब भी प्रोवाइड की जाती है तो उसमें कितने इलेक्ट्रोड लगे होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड को कहते हैं एनोड और दूसरे क्या कहते हैं? कैथोड। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है जिस इलेक्ट्रोड पर उसे एनोड और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे कहते हैं कैथोड। तो NaCl के यानी साधारण नमक के जलीय विलयन में क्या प्रोवाइड करते हैं? विद्युत धारा प्रोवाइड करते हैं। तो विद्युत धारा प्रोवाइड करने पर NaCl का विद्युतीय अपघटन होता है। विद्युतीय अपघटन होने पर एक तरफ जो एनोड है उस एनोड पर आपके पास कौन सी गैस बनती है? Cl2। और दूसरी तरफ कैथोड पर कौन सी गैस बनती है? H2। और कैथोड पर ही साथ में क्या बनता है? NaOH बनता है। क्या बनता है? NaOH। अब समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करते बेटा? यहां 2 लगा दो तो क्लोरीन के कितने हो गए? 2। जल के कितने हैं? और हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। जबकि यहां 2 लगा दो, ये 2 लगा दो। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 और 2 4। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। Cl के 2, H2 के 4। तो बनाने की विधि क्या होगी बेटा? किसके साधारण जलीय विलयन में? NaCl यानी साधारण नमक के जलीय विलयन में
क्या प्रोवाइड करते हैं, विद्युत धारा प्रोवाइड करते हैं, या NaCl का क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं। विद्युत अपघटन करने पर क्या होगा बेटा, वही अपघटनीय विक्रिया होगी। अपघटन क्रिया 3 प्रकार की है आपके पास है, तो विद्युत अपघटनीय विक्रिया, प्रकाशित विक्रिया और उष्मीय विक्रिया या उष्मीय अपघटन विक्रिया। तो यहाँ कौन सी होगी बेटा, विद्युत अपघटन विक्रिया। तो यहाँ किसके ऊपर, एनोड पर कौन सी गैस बनती है बेटा, क्लोरीन गैस। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस के साथ क्या बनता है, NaOH। किसका उत्पादन हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन हो गया। और ये इसके बनाने की क्या होगी बेटा, समीकरण। फिर इसके बाद गुणधर्म। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सफेद रंग का ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, सफेद रंग का ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है। दूसरा गुणधर्म, जल में भी क्या होता है, विलय होता है। इसका गलनांक का मतलब है तापमान जिस पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, गलनांक। इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। नंबर 4, ये जलीय विलयन में Na+ व OH- में क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। और इसका जलीय विलयन किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ये इसके क्या हो गए बेटा, गुणधर्म हो गए। तो अपने पास सबसे पहला दूसरा कौन सा यूनिट लिया अपन ने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सामान्य नाम कास्टिक सोडा, अणुसूत्र NaOH, बनाने की विधि NaCl के जलीय विलयन में क्या प्रोवाइड करते हैं, विद्युत धारा प्रोवाइड करते हैं। तो NaCl का विद्युत अपघटन हो जाता है किसमें, Cl2+ H2+ है NaOH में, अर्थात एनोड पर Cl2 गैस बनती है, कैथोड पर H2 गैस, और कैथोड पे H2 गैस के साथ क्या बनता है, NaOH बनता है। ये इसकी बनाने की क्या होगी, संतुलित समीकरण। फिर इसके गुणधर्म, सोडियम हाइड्रोक्साइड सफेद रंग का क्या होता है, ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है। जल में क्या है, विलय है। इसका गलनांक कितना होता है, 591 डिग्री टेंपरेचर पर तक इसको गर्म करते हैं तो ये ठोस अवस्था से किस अवस्था में आ जाएगा, गर्म अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है। ये जलीय विलयन में कौन सा आयन देता है, Na+ है, OH- आयन देता है। और इसका विलयन किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का, क्योंकि ये प्रबल है क्षार। अब इसके बाद में क्या है बेटा, फिर इसके आ जाएगा क्या, उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या होगा, तो पहले अपन लिखा चुके हैं, साबुन उद्योग में किसका निर्माण करने के लिए होगा, साबुन में अपमार्जक का निर्माण करने के लिए किसका उपयोग करता है, NaOH का उपयोग किया जाता है। कौन से उद्योग में, साबुन उद्योग में साबुन व अपमार्जक यानी कि सरफ का निर्माण करने के लिए, डिटर्जेंट का निर्माण करने के लिए किसका उपयोग करता है, NaOH का उपयोग करता है। फिर इसके अलावा किसमें, कागज उद्योग में भी किसको उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जाता है। इसके अलावा वस्त्र उद्योग में भी किसका उपयोग किया जाता है, NaOH का उपयोग किया जाता है। चौथा,
बॉक्साइट एक धातु बेटा जो 118 तत्व पहले पढ़े थे उसमें से एक तत्व है बॉक्साइट की धातु क्रम में किसका उपयोग करता है NaOH का। अब धातु क्रम क्या है तो जमीन के अंदर जो धातु पाए जाते हैं वो अशुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं बेटा। इन अशुद्ध धातुओं को शुद्ध अवस्था में लाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं धातु क्रम। तो बॉक्साइट के धातु क्रम में किसका उपयोग करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करता है। नंबर 5 पेट्रोलियम पदार्थ के शुद्धिकरण में भी किसका उपयोग करता है NaOH का उपयोग करता है। पेट्रोलियम पदार्थ का शुद्धिकरण क्या है बेटा तो जमीन के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं कच्चा तेल कहते हैं। इस कच्चे तेल के अंदर अनेक प्रकार की एसिडियां पाई जाती हैं। इन एसिडों को पृथक करके उसे पेट्रोल या डीजल में क्या कहता है बदला जाता है। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं पेट्रोलियम पदार्थ का शोधन या पेट्रोलियम पदार्थ का शुद्धिकरण कहते हैं। अब पेट्रोलियम पदार्थ के शुद्धिकरण करने के लिए भी किसका उपयोग करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दूसरा एक पॉइंट बन गया आज अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड अणुसूत्र NaOH साधारण नाम कास्टिक सोडा। बनाने की विधि तब अपन ने कहा NaCl के जलीय विलयन में क्या प्रभावित करता है विद्युत धारा क्या प्राप्त हो जाएगा Cl2 H2 से NaOH प्राप्त होता है। फिर इसके पश्चात गुणधर्म आगे और ये इसके क्या आगे बेटा उपयोग। अब इस प्रकार आपके पास उपयोगी पदार्थों में दो आ गए। तीसरा अपन पढ़ते हैं बेटा कौन सा जो इस साल पिछले दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है विरंजक चूर्ण। तीसरा उपयोगी पदार्थ आ रहा है पिछले में बेटा कौन सा विरंजक चूर्ण। वही सामान्य नाम क्या हो गया विरंजक चूर्ण। दूसरा अणुसूत्र CaOCl। विरंजक चूर्ण का रासायनिक अणुसूत्र क्या हो गया बेटा CaOCl। फिर इसका रासायनिक नाम हो गया बेटा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब तीसरा अपन ले रहे हैं बेटा कौन सा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र हो गया बेटा CaOCl। साधारण सामान्य रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर इसके पश्चात वही पॉइंट रहना है आपको कौन सा बेटा बनाने की विधि। तो पहले आपको एक सूत्र याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं शुष्क चूना। जो अपन मार्केट से क्या लाते हैं मकानों के कटे के लगाते हैं कड़ी लाते हैं उस कड़ी को ही क्या कहते हैं शुष्क चूना जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड को घर में लाकर अपन किसके साथ मिलाते हैं जल में मिलाते हैं तो क्या बनता है CaOH और ट्वाइस यानी कि नाम क्या हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सामान्य भाषा में कहते हैं भुजा हुआ चूना। क्या कहते हैं भुजा हुआ चूना। अब आपको क्या करना है किसका निर्माण करना है विरंजक चूर्ण का निर्माण करना है या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण करना है। तो जो भुजा हुआ चूना है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH और ट्वाइस इस भुजे हुए चूने के ऊपर कौन सी गैस प्रोवाइड करते हैं क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं। तो किसका निर्माण होता है CaCl2 से
जल का निर्माण होता है। ये इसके बनाने की क्या हो गई बेटा, विधि हो गई। विधि क्या हो गई, कैसे हो गई, बुझे हुए चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर कौन सी गैस प्रोवाइड करते हैं बेटा, Cl2 गैस प्रोवाइड करते हैं। तो किसका निर्माण होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड चूर्ण, और साथ में किसका निर्माण होता है, जल का। और ये इसके बनाने की क्या हो गई बेटा, विधि। विधि के साथ ये क्या हो गई, इसकी समीकरण। तो बुझे हुए चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर कौन सी गैस प्रोवाइड करते हैं, क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं। तो किसका निर्माण होता है, कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है, और साथ में किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। अब ये इसके बनाने की क्या हो गई बेटा, विधि हो गई। इस बनाने की विधि के पश्चात फिर आता है वही बेटा इसके गुणधर्म। गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म आता है बेटा, ये पीले रंग का तीक्ष्ण तीखी गंध वाला ठोस पदार्थ है। तो विरंजक चूर्ण किस प्रकार का पदार्थ होता, पीले रंग की तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। दूसरा, ठंडे जल में क्या होता है, विलय होता है। तीसरा, वायु के संपर्क में आने पर कौन सी गैस मुक्त करता है, Cl2 गैस मुक्त करता है। चौथा गुणधर्म, तनु अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करता है, Cl2 गैस मुक्त करता है। जैसे एग्जाम्पल द्वारा आपको दर्शाना था, तनु अम्ल कौन सा ले लिया आपने, H2SO4 ले लिया, किसके साथ, विरंजक चूर्ण। तनु H2SO4 के साथ विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या हो गया, CaOCl2। तो कौन सी गैस मुक्त करेगा बेटा, Cl2 गैस प्रयोग करेगा। तो ये तो बन गया बेटा आपके पास CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, प्लस ये बन जाएगा आपके पास कौन सी गैस बेटा, Cl2, बच जाएगा H2+O, क्या बन जाएगा, H2। तो ये कौन सी गैस करता है, Cl2 गैस से मुक्त करता है। तो विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र CaOCl2, सामान्य रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बनाने की विधि। तो बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, साथ में जल बनता है। गुणधर्म, ये पीले रंग के तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। ठंडे जल में क्या होगा, विलय है। वायु के संपर्क में आने पर कौन सी गैस मुक्त करता है, Cl2 गैस मुक्त करता है। तनु अम्ल के साथ क्रिया करके भी कौन सी गैस मुक्त करता है, Cl2 गैस मुक्त करता है। ये इसके मुक्त करने की समीकरण हो गई। अब इसके पश्चात तनु अम्ल के साथ क्रिया करने के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त होती है, Cl2, या वायु के संपर्क में आने से विरंजक चूर्ण से क्या मुक्त होती है, Cl2। तो विरंजक चूर्ण से मुक्त हुई Cl2 गैस जल के साथ क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन परमाणु मुक्त करता है। मुक्त हुई, मुक्त हुआ नवजात ऑक्सीजन परमाणु विरंजन का कार्य करता है।
अब ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार इस प्रकार से यहां से पूछा जा चुका है। विरंजन चूर्ण के विरंजन की क्रिया को समझाइए। विरंजन की क्रिया को समझाइए। विरंजन का अर्थ क्या है? तो कोई रंगीन पदार्थ है, उस रंगीन पदार्थ को बड़ा कैसा कर देना, रंगहीन कर देना, क्या कहलाता है? विरंजन कहलाता है। जैसे ये कपड़ा बड़ा रंग बिरंगा है और उसकी किसके साथ क्रिया करते हैं? विरंजन चूर्ण के साथ क्रिया करते हैं। तो ये विरंजन चूर्ण इस कपड़े के रंग को क्या कर देता है? गायब कर देता है और उसे क्या कर देता है? रंगहीन कर देता है। रंगीन वस्तु को रंगहीन करना क्या कहलाता है? विरंजन। वी का मतलब निकालना, रंजन का मतलब रंग, रंग को निकालना क्या कहलाता है? विरंजन कहलाता है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है बेटा परीक्षा के अंदर? तो परीक्षा के अंदर क्वेश्चन बनता है विरंजन चूर्ण की विरंजन की प्रक्रिया को समझाइए। विरंजन चूर्ण की विरंजन प्रक्रिया को समझाइए। तो अपन ने क्या कहा? विरंजन चूर्ण वायु से क्रिया करके या तनु अम्लों से क्रिया करके क्या मुक्त करता है? CO2 मुक्त करता है। मुक्त हुई CO2 गैस किसके साथ क्रिया करते हैं बेटा? जल के साथ। ये मुक्त हुई CO2 किसके साथ क्रिया करती है? जल के साथ क्रिया करती है। तो उसके फलस्वरूप क्या मुक्त करता है बेटा? नवजात ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्रिया करके किसका निर्माण कर लेगा बेटा? तो HCl का निर्माण। तो साथ में क्या बच जाएगा? प्लस है नवजात है ऑक्सीजन परमाणु बच जाएगा। ये नवजात ऑक्सीजन परमाणु क्या करता है? रंगहीन पदार्थ को क्या कर देता है? रंगीन पदार्थ को क्या कर देता है? रंगहीन कर देता है। और रंगीन पदार्थ को रंगहीन करना ही क्या कहलाता है? विरंजन। अब परीक्षा में ये समीकरण सहित आपको आंसर लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बन सकता है 3 नंबर में? विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए या अणु सूत्र लिखते हुए इसके बनाने की विधि लिखिए तथा विरंजन चूर्ण के विरंजन की प्रक्रिया को समझाइए। तो वही आ गया था। अब विरंजन चूर्ण के विरंजन की प्रक्रिया को समझाइए। तब अपने क्या कहा? विरंजन चूर्ण वायु से या किसके साथ? तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करता है। मुक्त हुई क्लोरीन गैस जल के साथ क्या करेगी बेटा? क्रिया करेगी। और क्रिया करने से क्या बनेगा? नवजात ऑक्सीजन। ये नवजात ऑक्सीजन ही क्या करती है? विरंजन का कार्य करती है। अर्थात विरंजन का क्या है? रंगहीन पदार्थ को किसमें बदलना? रंगहीन में बदलना। अब इसके पश्चात अगला पॉइंट आता है क्या? अगला पॉइंट आता है विरंजन चूर्ण के उपयोग। तो नंबर फर्स्ट वस्त्र उद्योग में विरंजन चूर्ण को विरंजन के रूप में उपयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग में विरंजन चूर्ण को विरंजन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? वस्त्र उद्योग में जो रंग बिरंगे रेशे होते हैं उनको रंगहीन कलरलेस रंग रहित करने में इसका उपयोग किया जाता है विरंजन चूर्ण का। नंबर 2 कागज उद्योग में विरंजन चूर्ण को विरंजक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका मतलब कागज उद्योग में भी जो रंगीन कागज है उनको रंगहीन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कागज विरंजन चूर्ण का उपयोग किया जाता है। नंबर 3 जल का शुद्धिकरण करने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विरंजन चूर्ण का उपयोग किया जाता है। जल के अंदर पुराना पानी जो पानी ठहरा हुआ है उसमें क्या पड़ जाते हैं बेटा?
कीड़े वगैरह वगैरह पड़ जाते हैं या रोग कारक पड़ जाते हैं, उनको नष्ट करने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, निरंजन चूर्ण डाला जाता है। नंबर 4, प्रयोगशाला में अभिरंजक के रूप में अनेक प्रकार के टेस्ट करने के लिए भी किसका उपयोग जाता है, निरंजन चूर्ण का। नंबर 5, रोग प्रतिरोधक के रूप में रोग कारकों को नष्ट करने के लिए भी किसका उपयोग करता है, निरंजन चूर्ण का उपयोग किया जाता है। यह आपके पास तीसरा महत्वपूर्ण यौगिक हो गया। चौथा अपने पास है बेकिंग सोडा। चौथा महत्वपूर्ण उपयोगी पदार्थ है वो है बेटा कौन सा, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडे का अणुसूत्र है बेटा NaHCO3। अब रासायनिक नाम सोडियम, H है तो हाइड्रोजन और CO3 है कार्बोनेट, तो रासायनिक नाम क्या हो गया बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या दूसरा क्या हो गया बेटा, सोडियम H साथ में जुड़ा हुआ है तो बाई कार्बोनेट। इसे सामान्य भाषा में खाने का सोडा भी कहते हैं, क्योंकि जब खाद्य पदार्थों में बेकिंग सोडे को मिलाकर गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है बेटा, CO2 गैस उत्पन्न होती है। और इस CO2 के कारण खाद्य पदार्थ फूल जाता है, हल्का हो जाता है और छिद्रयुक्त स्पंजी हो जाता है, जिसके कारण से क्या कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। अब चौथा आपके पास उपयोगी पदार्थ आ रहा है वो कौन सा है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सॉरी अणुसूत्र क्या है, NaHCO3। NaHCO3 का रासायनिक नाम क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे सामान्य भाषा में एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, खाने का सोडा भी नाम देते हैं। खाने का सोडा नाम क्यों दिया, जब खाद्य पदार्थों के साथ बेकिंग सोडे को मिलाकर गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है, CO2 गैस मुक्त होती है। CO2 गैस के कारण जो खाद्य पदार्थ है वो क्या हो जाता है बेटा, फूल जाता है, हल्का हो जाता है और उसमें क्या बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं, अर्थात वो स्पंजी हो जाता है, जिसके कारण से क्या कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। अब उसी प्रकार फिर इसकी क्या हो जाएगी बेटा, फिर वही पॉइंट बनाने की विधि, बनाने की विधि। तो बनाने के लिए दो विधि काम में लेते हैं। नंबर फर्स्ट NaCl, या तो NaCl को अपन ने बेकिंग सोडे के रूप के कच्चे पदार्थ के रूप में करते हैं। तो NaCl के जलीय मीडियम में, इसका मतलब से क्या कर देगा, जल मिला दो, जलीय मीडियम में क्या प्रोवाइड करते हैं, CO2 व NH3 गैस प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए जो साधारण तत्व के जलीय मीडियम में CO2 व NH3 गैस प्रोवाइड करते हैं तो क्या बनता है, एक तरफ तो आपके पास अमोनियम क्लोराइड और दूसरी तरफ क्या बनता है, NaHCO3 बनता है। समीकरण को संतुलित कर लेना, ये इसके बनाने की क्या हो गई, विधि हो गई। इसके बनाने की क्या हो गई बेटा, विधि हो गई। दूसरी विधि क्या है, तो पहली विधि क्या बेटा, साधारण नमक के जलीय मीडियम में कौन सी गैस प्रोवाइड करते हैं, CO2 प्लस NH3 गैस प्रोवाइड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है बेटा,
अमोनियम क्लोराइड के साथ क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। या दूसरी विधि है सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम में कार्बोनेट हो गया Na2CO3 के जरिए विलयन में कौन सी गैस प्रोवाइड करते हैं, CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं, तो क्या बनता है NaHCO3 बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ये इसके बनाने की क्या हो गई बेटा, विधि हो गई। इसके बनाने की क्या हो गई, विधि हो गई। फिर वही पॉइंट इसका बेटा क्या लेना है, गुणधर्म। गुणधर्म में ये ठोस, क्रिस्टलीय, सफेद रंग का पदार्थ होता है। इस रंग का सफेद ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है। दूसरा, जल में अलग विलय होता है। जल में अलग है विलय होता है। इसका विलयन किस प्रकृति का होगा बेटा, या तो सारी प्रकृति का होगा, क्योंकि आप क्या दे रहे हो NaHCO3, तो कौन सा बल, NaOH और H2CO3 अमन भाग ले रहे हो, तो प्रबल कौन सा है, NaOH प्रबल है, तो बनने वाला बल किस प्रकृति का होगा, सारी प्रकृति का pH 7 से क्या होगा, अधिक होगा। चौथा, इसको गर्म करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है बेटा, CO2 गैस उत्पन्न होती है। इसको गर्म करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है बेटा, CO2। NaHCO3 अगर गर्म करेंगे तो दो अणु मिलेगा, Na2CO3 प्लस है, CO2 प्लस है, H2। ये इसके क्या हो गए, गुणधर्म। फिर इसका क्या है अगला उपयोग, अगला पॉइंट पढ़ना है उपयोग में। पहला उपयोग आ जाएगा खाने के सोडे के रूप में। पहला उपयोग क्या हो गया, खाने के सोडे के रूप में। दूसरा, इसका उपयोग कास्टिक सोडा, धावन सोडा इत्यादि का निर्माण करने में क्या आता है। फिर इसके पश्चात तीसरा उपयोग होगा, ये किस प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है। क्षारीय प्रकृति का होने के कारण इसे इसका उपयोग अम्लता को दूर करने के लिए या एसिडिटी को दूर करने के लिए एंटी एसिड के उपयोग किया जाता है। चौथा, इसका उपयोग बेटा अग्निशामक यंत्र में क्या आता है, यानी कि आग लगाने का जो यंत्र है उसमें भी किसका उपयोग आता है, बेकिंग सोडे का उपयोग आता है। प्रयोगशाला में अभिरंजक के रूप में। छठा, मंद पूर्तिरोधी पदार्थ के रूप में। मंद पूर्तिरोधी क्या होता है, जो एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, उन एंटीसेप्टिक क्रीम का निर्माण करने के लिए किसका उपयोग रहता है, बेकिंग सोडे का। और एंटीसेप्टिक जो पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मंद प्रतिरोधी पदार्थ कहते हैं।